अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलीज़ प्रेप्स। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर आप सजेशन दें। आज मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली स्टडी करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि वो डेफिनेशंस जिनको समझ के हम केमिस्ट्री के अंदर आगे चल सकते हैं। बेसिक जो डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री की, जो हर केमिस्ट्री पढ़ने वाले को आनी चाहिए, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो है एलिमेंट, उसको भी स्टडी करेंगे। उसका हाफ पार्ट जो है वो आज स्टडी किया जाएगा, हाफ जो है वो अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को, अपने चैनल को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करें, उसको कमेंट करें, लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। अभी जो है वो पेपर्स होने वाले हैं 9th के भी और 10th के भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर जो हैं उनको रेडी करूँ, आपके लिए एक लेक्चर बनाऊँ जिसके अंदर आपको राइटिंग करने का, पेपर को अटैम्प्ट करने का जो है वो पैटर्न बताऊँ। तो उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जितना हो सकता है इसको शेयर करें। और चलते हैं हम आज अपनी अगली लेक्चर की तरफ। कुछ जहाँ से भी कन्फ्यूजन हो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि उसको क्लियर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं मैटर। मैटर क्या चीज़ है? मैटर की उर्दू है, मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। और मादा ऐसी चीज़ होती है that has mass and occupy space, मतलब कि ऐसी चीज़ जिसका वज़न भी हो और वो जगह भी घेरती है, उसको हम कहते हैं मैटर। अब मैटर की आगे दो टाइप्स होती हैं, दो हिस्सों में मैटर को डिवाइड किया जाता है। एक है मिक्सचर और दूसरा है सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर जो है, अगर इसका हम वर्ड देखें तो हमें इसके वर्ड से ही समझ आता है इसके अंदर कोई चीज़ मिक्स होगी, मिक्सचर। तो इसके अंदर हम कहते हैं अगर मैटर की इम्प्योर फॉर्म होगी, मैटर की इम्प्योर फॉर्म होगी तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। और अगर मैटर की प्योर फॉर्म आ जाएगी तो उसको हम नाम देंगे सब्सटेंस का। अगर प्योर फॉर्म होगी तो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे, और अगर मैटर जो है वो इम्प्योर फॉर्म में है तो उसको मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर की मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक मिक्सचर है होमोजीनियस और द सेकंड वन है हेट्रोजीनियस। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पे भी होमो नज़र आए उसका मतलब होगा सेम, और जहाँ पे भी हेट्रो नज़र आएगा उसका मतलब होगा डिफरेंट, डिफ़र। तो आपके पास ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जो है वो एक जैसी होगी, सेम कंपोजिशन होगा, उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसके अंदर कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी उसको हम नाम देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। नेक्स्ट, जो हमारी सब्सटेंस है इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एलिमेंट वाला। कंपाउंड वाला भी इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। उससे पहले हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि फिज़िकल स्टेट के साथ, फिज़िकल स्टेट के साथ एसोसिएट होती हैं, मुंसलिक होती हैं, जुड़ी होती हैं, उनको हम नाम देते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। जिस तरह से कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सारी चीज़ें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कंपोजिशन के साथ जुड़ी होती हैं, कंपोजिशन के साथ एसोसिएट होती हैं। कंपोजिशन से मुराद
अज्जाए तरकीबी, अज्जाए तरकीबी। अब इसके अंदर होता ये है कि अगर हम कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास H2O है। अब ये H2O की कंपोजिशन है। अगर हम देखें यहाँ पे इसकी कंपोजिशन को चेंज कर दें, O2 कर दें, तो फिर आपके पास ये कंपाउंड या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएंगी वाटर से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंपोजिशन से मुंसलिक होती हैं, जुड़ी होती हैं, एसोसिएट होती हैं। इस वजह से हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट। अब ये एलिमेंट जो है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से करना है और जितना भी हम ये पढ़ेंगे इसको आप एज इट इज़ लिख दोगे पेपर के अंदर तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे हम कहते हैं जी एलिमेंट जो है वो अर्ली स्टेजेस के अंदर सिर्फ 9 एलिमेंट जो थे, 9 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हुए थे, नॉन हुए थे। ठीक है, 9 एलिमेंट। और वो कौन कौन से थे? उनके अंदर कार्बन आ जाता है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर वगैरह। ये 9 एलिमेंट ऐसे थे जो शुरू के स्टेजेस के अंदर हमें डिस्कवर हुए थे, हमने इनको जाना था। उसके बाद ये समझा जाता था अर्ली स्टेजेस के अंदर कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ब्रोकन विच कैन नॉट broke into simple substance by ordinary mean। मतलब कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ थी जिसको हम मज़ीद छोटे हिस्से में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, जिसको हम तोड़ नहीं सकते थे ऑर्डिनरी मीन्स के साथ। उसके बाद 90s के अंदर जाके हमने ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट जो थे उनको डिस्कवर कर लिया था। उसके बाद आज की डेट तक नाउ वी डिस्कवर 118 एलिमेंट। अब इन 118 एलिमेंट में से 92 जो हैं वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट हैं, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और बाकी जो हैं वो सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक से मुराद वो लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं। 92 जो हैं वो नेचुरली हैं और इसके अलावा जो 118 में से बचते हैं वो सिंथेटिक हैं, उनको हम लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करते हैं। इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ, एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है इसकी तरफ चलते हैं। तो एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि बनती है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीज़ है सब्सटेंस का वो हिस्सा, वो सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो एक जैसा हो और उसको हम डीकम्पोज ना कर सकें, ब्रेक डाउन ना कर सकें उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स के साथ, तो उसको हम नाम देंगे एलिमेंट का। अब एलिमेंट जो है इसको हम कुछ समझते हैं कि ये किस तरह से हम कह सकते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये हमने पीस ऑफ सब्सटेंस लिया, अगर इस पीस ऑफ सब्सटेंस के अंदर एक ही जैसे एटम हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है तो आयरन के ही एटम हैं,
क्योंकि आयरन के एटम है तो इनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होगा। और तीसरे नंबर पे इसको हम डिकम्पोज ना कर सकें किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल मीन से, तो फिर हम कहेंगे कि ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट जो है वो नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, फ्री फॉर्म में मतलब वो आज़ादाना भी हो सकता है और वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। जिस तरह से अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है वो फ्री फॉर्म में होता है, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन जो है वो वाटर के अंदर मौजूद होगा या किसी भी कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। उसके बाद आगे हम ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर लिखा है कि जो एलिमेंट हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं वो उनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओशन के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो डिफरेंट परसेंटेजेस के साथ पाए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है तो अर्थ क्रस्ट के अंदर ये आपके पास 47% होता है, और अगर सिलिकॉन की बात करें तो वो 28% होता है। इसी तरह बाकी ऑक्सीजन यहाँ पे ओशन के अंदर 86% है और हाइड्रोजन जो है वो 11% है। इसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। उसके बाद आगे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एलिमेंट जो हैं वो 3 स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, या इसको हम एक और तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम एलिमेंट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल स्टेट तो वो 3 तरह के स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, और वो कौन सी हैं? सॉलिड, गैस और लिक्विड। मतलब कि अगर हम एलिमेंट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट तो वो 3 हिस्सों में या 3 तरह डिवाइड हो सकते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड। आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह से कॉपर, आयरन, ठीक है, सिलिकॉन, आयरन के बाद एल्युमिनियम, अमोनियम, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कुछ एलिमेंट जो हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह से आपका मरकरी हो गया, ठीक है, चूँकि ये एक मेटल है लेकिन फिर भी ये लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ब्रोमीन हो गया, और कुछ एलिमेंट, बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैसेस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीज़ें गैसेस फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम एलिमेंट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर एलिमेंट को डिवाइड किया जाएगा तो फिर भी वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब आपके पास एक एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑलमोस्ट 80% एलिमेंट जो हैं वो मेटल की फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 80% एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और बहुत कम जो हैं वो नॉन मेटल और मेटलॉइड की फॉर्म में होते हैं।